अभी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर ईपीएस पेंशन को लेकर। आज ईपीएफओ ने सुनाया अंतिम फैसला। पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात। पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ के 2 बड़े फैसले जारी, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो रिटायर्ड हो जाएंगे कर्मचारी उनको पेंशन देने की तैयारी में है। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी, एक बड़ी खबर। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी की टेंशन होने वाली है खत्म। ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी तय। आखिर फाइनली जो पेंशन धारक है उनके लिए रात भरी अपडेट आ चुकी है। आखिर बजट के बाद फाइनली जवाब मिला पेंशन धारकों को। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर भी मिला बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर आखिर सरकार ने क्या नया ऐलान किया है, जिसके अनुसार आपकी एनपीएस में कितना संशोधन होगा या फिर आपकी पुरानी पेंशन फिर से होगी बहाल। जो ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक है, जो वर्तमान में बात करें 75 लाख पेंशन धारक है, उनके लिए अर्जेंट अपडेट आ चुकी है, क्योंकि आप सभी की पेंशन मिनिमम जो 1000 रुपए की राशि मिलती है उसे बढ़ाने को लेकर काफी लंबे समय से लंबित पड़ी मांग को लेकर एक बार फिर से रात भरी अपडेट आ चुकी है कि 75 लाख पेंशन धारक है उनके लिए फाइनली सरकार एक बार फिर से हुई मेहरबान। यहाँ पर लोकसभा के अंदर भी आप सभी की पेंशन को लेकर हुआ बड़ा फैसला। लोकसभा के अंदर क्या सरकार ने आप सभी की पुरानी पेंशन को लेकर फैसला क्या है और आपकी ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो पेंशनर्स की प्रमुख मांगी थी उनको लेकर क्या फाइनली जवाब जारी किया है, जिसके अनुसार जो 1000 रुपए की आपको पेंशन मिलती है उसे अब बढ़ा करके कितना किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि आखिरी बजट के बाद फाइनली जवाब सरकार ने पेंशन धारकों के लिए जारी किया है। जो आपको 1000 रुपए की जो पेंशन मिलती है ईपीएस में 2014 के अनुसार जो संशोधन हुआ था उसे अब बढ़ा करके कितना किया जाएगा। साथ में आपके वेतन लिमिट को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट मिली कि नया वेतन लिमिट कितना लागू होगा। साथ में केंद्र की मोदी सरकार ने आप सभी की पेंशन की अन्य प्रमुख मांगी थी, जो कि मेडिकल और हायर पेंशन को लेकर भी बहुत बड़ा अर्जेंट अपडेट आ चुका है। तो ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा ताजा अपडेट आ चुका है कि नया वेतन लिमिट को लेकर क्या फैसला होने वाला है और आपकी ईपीएस कितनी बढ़ाई जाएगी, एनपीएस में क्या संशोधन होगा या फिर आपकी ओपीएस बहाल होगी। तो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अभी 5 मिनट पहले ही अपडेट जारी हुई है। चलिए इस अपडेट को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। आप हमसे जुड़े रहेंगे और आपको इस प्रकार की ईपीएस पेंशन से जुड़ी रोजाना ताजा जानकारी होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आप सभी की ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी जानकारी बताई जा रही है कि जो आपकी 7500 रुपए की आपकी पेंशन है उसको लेकर रात भरी अपडेट बताई जा रही है और नया आपका वेतन लिमिट है उसको लेकर भी चर्चा यानी कि लोकसभा के अंदर जारी है। तो पेंशन धारकों की पेंशन की टेंशन है वो जल्द खत्म होने वाली, अचानक बड़ा फैसला जारी होने वाला है। तो वहाँ पर आपकी बात करें पेंशन को लेकर लोकसभा के अंदर भी बहुत बड़ी चर्चा हुई है कि पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए और पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के द्वारा भी मेहनत है वो जारी है। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन से उनकी प्रमुख मांगों को लेकर, तो यानी कि पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इस प्रकार की बहुत बड़ी इनकी अपडेट सामने आने वाली कि अचानक पेंशन धारकों को एक साथ 2 बहुत बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। पेंशनर्स को उनका असली हक जल्द मिलने वाला है। तो यहाँ पर बात करें तो क्या आपको असली हक मिलेगा, यहाँ पर आपकी पेंशन कितनी बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी हो रही है पेंशन को लेकर। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के द्वारा भी पेंशन धारकों की प्रमुख ईपीएस पेंशन धारक उनकी प्रमुख मांगे है जैसा कि 6500 रुपए की पेंशन लागू करे, साथ में उन्हें मेडिकल की सुविधा मिले और साथ में हायर पेंशन मिले। नए पेंशन धारक है उनके लिए नया पेंशन का प्रावधान किया जाए ताकि वो भी उनकी पेंशन का लाभ उठा सके। तो यहाँ पर आप सभी के लिए चौंकाने वाला फैसला जारी होने वाला है। ईपीएस का पेंशन को लेकर नया प्लान क्या होने वाला है। तो यहाँ पर नए प्लान की बात करें तो मोदी सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में भी यही चर्चा हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मोहर लगेगी ऐसी जानकारी भी बताई जा रही है, लेकिन ऐसा फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपकी पेंशन मिनिमम जो 1000 रुपए की मिलती है उसे बढ़ा करके 6500 रुपए करने को लेकर यानी कि जानकारी सामने आ रही है कि 6500 रुपए की पेंशन के साथ में पेंशन धारकों को दिया जाए। ये पेंशन धारकों की प्रमुख मांग है। तो यहाँ पर संसदीय जो स्थायी समिति है संसद की, उसने भी पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को 3000 रुपए करने को लेकर कहा था, लेकिन कर्मचारियों ने 3000 रुपए की पेंशन को मंजूर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करती है तो कम से कम 9000 रुपए पेंशन लागू करनी चाहिए या फिर अंतिम मूल वेतन के अनुसार पेंशन धारक उनको यानी कि पेंशन दी जाए आखिरी मूल वेतन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि 25000 रुपए के वेतन लिमिट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी है। तो ईपीएफओ ने पहले वेतन लिमिट को लेकर के सर्कुलर भी जारी किया चुनाव से पहले। तो उस सर्कुलर को लेकर क्या ईपीएफओ अब आपका नया वेतन लिमिट लागू करने वाला है, तो कितना लागू किया जाएगा इसको लेकर लोकसभा के अंदर भी चर्चा की गई और पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर ईपीएफओ के अंदर भी तैयारी चली है। तो आपको बता दें कि आपको जल्द बड़ी राहत देखने को मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन धारक उनको पेंशन की राशि में। और अगली अपडेट और आ रही है कि लोकसभा के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन का मुद्दा जो कि गूंजता रहा। तो यहाँ पर लोकसभा में उठा ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा। सरकार ने कहा 6500 रुपए की पेंशन के जो पेंशनर्स की मांग है और उनके साथ में उनको उनकी भत्ता भी दिया जाए। तो ये सवाल उठता रहा है, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर सरकार ने फिलहाल प्रस्ताव को सहमति नहीं दी है। इसको लेकर चर्चाएं जारी है, उसको लेकर नया प्लान है इनकी खोजा जा रहा है कि जिसके अनुसार पेंशन धारकों की पेंशन किस हिसाब से बढ़ाई जाए।
साथ ही बात करें एनपीएस को लेकर, तो एनपीएस को लेकर भी चर्चाएं जारी है। तो एनपीएस में आंध्र प्रदेश मॉडल को लेकर भी जानकारी आ रही है। तो यहाँ पर सरकार ने भी क्लियर नहीं किया है और रिपोर्ट जो कमेटी की है उसको लेकर जानकारी बताई जा रही है कि कमेटी ने रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। अब सरकार यानी कि कर्मचारी संगठन उनके साथ मुलाकात करी है, क्या पेंशन धारकों को जो संशोधन मंजूर है या फिर नहीं। तो पेंशन धारकों ने पहले भी क्लियर कर दिया था कि उनको सिर्फ ओपीएस ही मंजूर है, न कि एनपीएस संशोधन वाला यानी कि पुराना पेंशन योजना है उसे ही सरकार बहाल करे, न कि नेशनल पेंशन सिस्टम है जो कि नया पेंशन उसको खत्म किया जाए। ये मांग की जा रही है पेंशन धारकों के द्वारा, लेकिन फिलहाल अभी चर्चा हो रही है। तो पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा जोर शोर से उठता रहा। लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग तो की है, लेकिन पेंशन धारक है उन पेंशनभोगियों के हित में सवाल पूछे है यानी कि सांसद ने, और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने इस पर विस्तृत उत्तर भी दिया है। तो विस्तृत उत्तर क्या दिया है इस पेंशन के मुद्दे को लेकर, आइए जानते हैं। आप वीडियो अंत तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सांसद श्री ए राजा ने कहा कि पेंशन की बढ़ाने की जो मांग पेंशन धारक है वो काफी लंबे समय से कर रहे हैं और ये मुद्दा काफी लंबे समय से लंबित पड़ा है, उसको लेकर सरकार फैसला करे। लोकसभा में बात करें, सांसद श्री ए राजा ने सवाल किया कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताएंगे कि उस यानी कि पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे उनको लेकर, जो कर्मचारी पेंशनर्स है वो पेंशन की वृद्धि को लेकर कई सारे यानी कि प्रस्ताव सरकार को सौंप रहे हैं कि पेंशन धारकों की पेंशन की राशि में इजाफा किया जाए। कोई जनप्रतिनिधि संगठन है और प्रतिनिधि उनके द्वारा पेंशन को लेकर मांगे, उसको लेकर कई प्रस्ताव सरकार को सौंपे जा रहे हैं। अगर सरकार को ये यानी कि पेंशन धारकों का ब्यौरा अगर सौंपा जा रहा है तो उसका आखिर क्या निर्णय होने वाला है, इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द फैसला करे। सरकार की इस यानी कि पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर जो पेंशन धारक करे उसको लेकर आखिर क्या उन पेंशन धारकों के लिए जवाब होने वाला है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। तो साथ ये भी सवाल पूछा है कि महंगाई को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएस के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने का क्या सरकार सकारात्मक रूप से कोई विचार कर रही है। यदि सरकार पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी करने के बारे में सरकार क्या इनकी सोच रही है, क्या सरकार पेंशन की बढ़ोतरी की घोषणा करेगी अब और कब करेगी, यानी कि इसकी घोषणा पेंशन धारकों के द्वारा उनकी मांग है दिन प्रतिदिन ये पेंशन को लेकर बढ़ती जा रही है। और उनका पेंशन धारकों का कहना है कि बुजुर्ग जो पेंशन धारक है उनको बुढ़ापे के अंदर एक पेंशन ही उनका सहारा होती है, अगर वो भी कम ना के बराबर तो पेंशन धारक अपना बुढ़ापा कैसे यानी कि गुजारेंगे। तो यहाँ पर पेंशन धारकों ने मांग की कि सरकार उनको उनका हक दे जल्द से जल्द। तो यहाँ पर लोकसभा के अंदर पेंशन धारकों की ये प्रमुख मांगों को लेकर यानी कि सांसद के द्वारा इस तरह के यानी कि सवाल पूछे गए कि घोषणा कब तक पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार करेगी और इसके बारे में क्या किया जाने की संभावना है, या सरकार पेंशन धारक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी। तो इस प्रकार के यानी कि लोकसभा के अंदर पेंशन को लेकर सवाल जारी है। तो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने यहाँ पर क्या यानी कि जवाब दिया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने बताया है कि जो विभिन्न हितधारक है उनके कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की बात करें तो उसके तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु कई पेंशन धारकों के अभ्यावेदन यानी कि प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईपीएस पेंशन एक अपरिभाषित अंशदान परिभाषित यानी कि एक सामाजिक सुरक्षा यानी कि योजना है जिसके माध्यम से पेंशन धारकों को बुढ़ापे के अंदर पेंशन मिलती है। सरकार इसको लेकर क्या फैसला करेगी इसके बारे में आइए जानते हैं। तो अभी जो आपका नियोक्ता का वेतन है 8.33% की दर से अंशदान होता है, जिसमें कि 2014 का जो वेतन लिमिट है उसके अनुसार यानी कि आपको पेंशन मिलती है 15,000 रुपए के हिसाब से। अब पेंशन धारक उनकी मांग की 15,000 रुपए का वेतन लिमिट खत्म करके नया वेतन लिमिट 20,000 रुपए, 21,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए का नया वेतन लिमिट लागू किया जाए, जिसको लेकर मांग जोरों पर है। तो ये प्रस्ताव काफी लंबे समय से यानी कि लंबित पड़ता है, उसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। तो आखिर सरकार इसको लेकर क्या फैसला करेगी। तो सरकार ने फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पेंशन धारकों के द्वारा यह भी मांग की जा रही है कि सरकार जो पेंशन धारक उनकी पेंशन की गणना का सूत्र क्या है उसमें बदलाव करेगी, क्या संशोधन किया जाएगा। तो फिलहाल संशोधन को लेकर कोई अपडेट नहीं मिली है। तो 2014 में जो आपका पेंशन को लेकर संशोधन हुआ था उसके बाद एक बार फिर से पेंशन धारकों की अब उम्मीदें बजट के अंदर थी, लेकिन बजट के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। अब सरकार से मांग करेगी अगर सरकार अभी भी पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाती तो सरकार को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो 6,500 रुपए की पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता देने को लेकर सवाल काफी लंबे समय से उठता आ रहा है और अभी भी लोकसभा के अंदर ये मांगे जारी हैं। तो यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस प्रकार की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि पेंशन धारक उनकी प्रमुख मांगों को लेकर लोकसभा के अंदर भी यानी कि सांसद श्री ए राजा ने ईपीएस पेंशन भोगी की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने भी बताया कि पेंशन धारक उनकी पेंशन बढ़ाने हेतु कई आवेदन भी प्राप्त हुए, लेकिन मौजूदा बीमा की स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ में जोड़ना व्यवहारिक नहीं है। आपकी मिनिमम पेंशन क्या बढ़ाई जाएगी इसको लेकर कोई स्पष्ट अभी तक अपडेट नहीं मिला है। बात करें आपकी एनपीएस ओपीएस को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी अभी मुद्दा यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार जो कर्मचारी संगठन उनके साथ मुलाकात करेगी जो नया कमेटी का रिपोर्ट होगा उससे पहले, तो आखिर उनको मंजूर है एनपीएस संशोधन है या फिर नहीं। तो सरकार फिलहाल इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। तो इस प्रकार की आज आपके लिए ताजा जानकारी होने वाली पेंशन से जुड़ी इस प्रकार के और नई रोजाना ताजा अपडेट पेंशन जुड़ी अगर आप भी पाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की नई रोजाना ताजा अपडेट होगी पेंशन से जुड़ी वो सबसे पहले मिलती रहे।